ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रभु मिलन की यह अद्भुत वेला जहाँ मैं आत्मा परम धाम निवासी अपने निर्वाण के मिलन को छोड़कर वाणी में आ रही, वो मेरा अपना घर, वो मेरा अपना देश, मेरा अपना धाम, मेरे बाबुल का घर, जहाँ मैं संपूर्ण परिपूर्ण, मैं समर्थ, मैं शक्तिशाली, 100% प्योर, संपूर्ण शांत, सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सर्व संबंध संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, सर्व मर्यादा संपन्न, संपन्नता की मेरी वो दुनिया, मैं परम धाम निवासी आत्मा, उस महान मिलन को छोड़कर महान धाम को छोड़कर महानता के आंचल को छोड़कर इस धरा पर अवतरित हो रही हूँ। स्थूल धरा पर, स्थूल काया में, भौतिक चराचर जगत में मेरा वो मुकर्रर तन जो कल्प पहले भी मिला था, वहां आकर ढूंढती हूँ अपना अकाल तख्त, स्थित हो जाती हूँ अपने तख्त पर, स्थूल देह में सर्वोत्तम पवित्र स्थान पर जो मेरे लायक है। ऐसी मैं आत्मा मास्टर भगवान, मास्टर क्रिएटर, मास्टर पतित पावनी, असंभव को संभव करके दिखाने वाली शक्तियों को धारण किए हुए स्वस्थिति में स्थित हूँ। आज की ये वेला, आज का ये नव दिवस, नव प्रभात, नव भोर, नव मिलन लेकर आई है। निर्वाण
पवित्र मिलन को छोड़कर आज मेरे प्रभु भी मेरे साथ एक नवीन मिलन मनाने के लिए आ रहे हैं। वो भी अपना संपन्नता का जहान छोड़ रहे हैं, परंतु अपने अंदर सारी शक्तियों को भरे हुए वो अचल, अडोल, स्थिर, वो सर्वशक्तिवान मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को पतित धरा पर मिलने आए। अहो सौभाग्य, मिलन का ये एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घड़ी युगों युगों के समान कितनी उत्कृष्ट, कितनी व्याकुल हूं मैं उस मिलन के लिए, मेरे और उसके इस धरा के मिलन के लिए। आवाज से परे से आवाज में आकर अपने भावों को, बहते हुए भावों के सागर को कहीं कहीं कुछ कुछ शब्दों में धारण किए हुए मैं आत्मा प्रभु मिलन की यादों में कल्पों पहले की स्मृतियों, आत्मविश्वास की धरा पर विराज, महानता के तख्त पर विराजमान, आवाज में रहते हुए निर्वाण की धरा पर, निर्वाण तख्त पर विराजमान में आत्मा। उमंग है नया, अपने अंदर नवीनता को उजागर कर रही हूँ। नवीनता के सूर्य से मिलना है, संपन्नता के सागर से मिलना है। आ रहा है वो मुझे मिलने के लिए। मेरी वाचा को, मेरे भाव को शब्दों की सुरावली में कैसे मैं धारण करती हूँ, कैसे व्यक्त करती हूँ, वो अव्यक्त में से व्यक्त में आ रहा है, मुझे अव्यक्त बनाने के लिए, फिर से ले जाने के लिए। वो रूहों का मालिक, रूहानी बादशाह मुझ रूहानी सितारे को फिर से नवपल्लित कर रहा है। नाना प्रकार की नवीनता भर रहा है। ये नवीनता मेरे जीवन में रमणीकता ला रही है। अपने घर की हर स्मृति के साथ इस नव मिलन के लिए नव भोर में मैं आत्मा अपने सतगुरु को एक नए राह से, नए प्रकार से व्यक्त कर रही हूँ अपने भावों को। आज भोग लगाकर सतगुरुवार के इस पावन पर्व पर
सतगुरु को भोग लगाने के लिए, इस धरा की सारी भोगनाओं को मिटाने के लिए, पूरे विश्व को भोगनाओं को छुड़ाने के लिए, भोगनाओं से मुक्त करने के लिए, विषय विकारों से स्वयं को मुक्त कर औरों को मुक्त कराने के लिए, मेरी ही तरह सारी आत्माएं ऐसी ही आई, जैसी आई वैसी ही पावन बनाने के लिए मैं अग्रसर हो रही। मैं पावन सितारा धरा की सारी आत्माओं की ओर से स्वप्रतिनिधित्व स्वीकार करके अपने पूर्वज, अपने सर्वश्रेष्ठ समान में स्थित होकर स्थूल देह को, जो मेरा कभी था ही नहीं, जो भाड़ा का मकान है, जो उसने दिया है, ऐसे तन को, उस भाग्यशाली रथ को छोड़ रही हूँ, धारण कर रही हूँ अपना व्यक्त फरिश्ता स्वरूप, चमकीला फरिश्ता, शुभ संकल्पों से हरा भरा, जिसके अंग अंग से वो नव प्रकाश फैल रहा है, नवीनता की किरणें चारों ओर फैल रही है। एक नया उमंग है, नई नई बातें, मुलाकातें, नया जोश है उनसे मिलने के लिए। फिर से वही सजी सजाई श्रृंगारित मूरत, मेरे अंदर के ये उच्च उत्कृष्ट भाव मेरे अंग अंग से चारों ओर फैल रहे हैं। मेरे आसपास का वायुमंडल प्रभावित हो रहा है। प्रभु मिलन की उमंग है। प्रभु मिलन की इस वेला में मिलन के साज बज रहे हैं, मिलन के सुर है, हर शब्द मिलन का है, हर सांस मिलन की है। मैं श्रृंगारित हो रही हूँ मिलन के लिए, अपने प्रभु से मिलने के पहले की ये मेरी पूर्व तैयारी। निहार रही हूँ स्वयं को, कहीं कुछ बाकी ना रह जाए। जिस तरह की मैं हूं ही नहीं, उस तरह की कोई बातें, कोई संबंध, कोई परिस्थिति, कोई कर्म बंधन मुझे खींच तो नहीं रहा। जहां की मैं थी ही नहीं, जिसकी मैं थी ही नहीं, ऐसी कोई रिश्ते की डोर, ऐसी कोई मोह की डोर जो अति सूक्ष्म है, कहीं रह तो नहीं गई। हर कर्म बंधन को मैं ईश्वरीय सेवार्थ परमात्मा को अर्पण कर रही। ना मेरा कुछ था, ना मेरा है, ना मेरा रहेगा। हर स्थान को
बड़ी सहजता से छोड़कर निकलने वाली मैं आत्मा। मैंने कितनी सहजता से निर्वाण को छोड़ दिया, मैंने कितनी सहजता से सुखधाम को छोड़ दिया, कितनी सहजता से मैंने अपने स्थूल काया को भी छोड़ दिया। अब कितनी सहजता से मैं इस धरा को भी छोड़ रही हूँ। बड़ा सहज है मेरे लिए, छोड़ने की आदत है मुझे। नथिंग न्यू, हर बार करती हूँ, बार बार करती हूँ, हर दिन, हर क्षण, हर सेकंड करती हूँ। जैसे सांस लेती और छोड़ती हूँ, ऐसे अपने हर स्वरूप को छोड़ती हूँ। हर युग में, हर चक्र में सब कुछ छोड़ती छाड़ती मैं आत्मा बड़ी सहजता से इस धरा को छोड़ने के लिए अब तैयार हूँ। कोई मोह की रग नहीं, वैराग्य की चुनर ओढ़ ली है मैंने, वैराग्य के घुंघरू बांध दिए हैं मैंने। अब ये पांव थिरक रहे हैं वैराग्य की धरनी पर। अब ये मन उछल कर रहा है वैराग्य के संकल्प के लिए। अब ये बुद्धि बार बार कह रही है बस जल्दी करो, जल्दी करो, अब जाना है। वो पुकार रहा है, वो निहार रहा है अपना पथ, टकटकी लगाए बैठा होगा। कब आओगे, कब आओगे। मैं वैराग्य का सुरमा लगाती हूँ, वैराग्य के शब्द को धारण किए हुए इस अनमोल सर्वश्रेष्ठ वैराग्य के आसन पर स्थित मैं आत्मा धारण कर रही हूँ भोग की थाली को अपने हाथों में। मेरे अंग अंग से वो वैराग्य की किरणें पूरे घर में फैल रही है। जहां जाती हूँ वो मेरा सेवा स्थान, मेरा आना भी सेवा, मेरा जाना भी सेवा, शरीर में रहते या शरीरी होना भी सेवा। मेरी हर सांस सेवा है। सर्विस के लिए आने वाली मैं आत्मा छोड़ देती हूँ कुछ घड़िए इस सर्विस को, सारे विचार विस्तार को, उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर। चारों ओर वैराग्य की वो असीम वायु या हवाएं। थोड़ी सी ऊपर जाकर देख रही हूँ चारों ओर क्यों मचल रही है ये हवाएं, कितनी खुश हो रही है मुझे देखकर, मुझे छूकर। मेरे अंग अंग से निकलता हो ये प्रकाश, वो बेहद का वैराग्य चारों ओर फैल रहा है। ये कैसी घड़ी है जहाँ वैराग्य में भी रमणीकता है, जहाँ वैराग्य में भी उमंग है, जहाँ वैराग्य में भी नया जोश है। कुछ नया करके दिखाना है, नवीन नवीन बातें हैं। ये कैसा सन्यास और ये कैसा वैराग्य जहाँ उदासी नहीं, जहाँ दिल से कष्टपन नहीं, जहाँ विकार शून्य है, कोई डोर नहीं। आसमान खींच रहा है अपनी ओर, प्रकृति का हर तत्व मचल रहा है। मेरी वैराग्य की चुनर धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व सिमटना चाहते हैं इस तत्व में। मैं जगत कल्याणी बनकर, मैं पूर्वज में सबसे बड़ी
इन तत्वों को भी अपने आंचल में समा लेती हूँ। मचलता हुआ वो जल तत्व खल खल बहती हुई वो धाराएं, वो धाराएं मेरी ओर आ रही है, जैसे कभी बारिश की बूंदे बनकर, कभी ओश की बूंदे बनकर। देख रही हूँ वो अग्नि तत्व जैसे मेरे आसपास एक बहुत पावरफुल आभा मंडल क्रिएट कर रहा है। वो आसमान मेरी वैराग्य की जुनर के साथ और मैं आत्मा इस कंबाइंड चुनर को ओढ़े हुए निर्बोझ बनकर, निर्बंधन बनकर, सब कुछ अपने अंदर समाये हुए प्रकृति के हर तत्व को अपनी ओर खींचे हुए समा लेती हूँ अपने आंचल में, एक माँ की तरह। वो धरती, वो गगन, वो अनल, वो समीर, सब कुछ समाया हुआ, सिमटा हुआ मेरे अंतर मन की गहराई में। और चलती हूँ वापिस सूक्ष्म तरह, वो सूक्ष्म लोक, सफेद चांदनी का उमड़ता हुआ प्रकाश, ये हवाएं मेरे अंदर एक रमणीकता, नवीनता को भर रही है। ये रूहानी खुशबू जानी पहचानी हुई, बस ये ही मुझे आकर्षित करती। ये कैसी हवाएं है, ये कैसी खुशबू है जो एक वैरागी को अपनी ओर खींच रही है। यह व्यक्त प्रवाह, यह व्यक्त आभा मंडल बड़ा पावरफुल, बड़ा शक्तिशाली, मिलन की उत्कृष्ट भावनाएं है चारों ओर। हर मिलन को श्रेष्ठ बनाने की वो निराकार अपने अव्यक्त प्रवाह से मुझे खींच रहा है। वाणी से बड़े होकर सूक्ष्म वतन में वो रूहों का बादशाह, फरिश्तों के बादशाह के तन में कितनी महान विभूति, क्या शब्द उच्चारण करे, कितने छोटे छोटे शब्द लग रहे हैं। निर्वाण में रहने वाली मैं आत्मा ढूंढ रही हूँ उन शब्दों को जो परमात्मा पिता का वर्णन करे। खोज रही हूँ उन शब्दों को जो इस प्रभु मिलन की उत्कृष्ट भावना को उच्चारण करे। कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं? निर्वाण में रहने वाली हूँ, परम धाम निवासी हूँ। छोड़ चुकी हूँ स्थूल काया को, छोड़ चुकी हूँ स्थूल देह को। भावों की भाषा लेकर भावनाओं के सागर में समाने के लिए स्वयं के अंदर प्रचंड भावनाओं का सागर उमड़ रहा है। खड़ी हूं उनके सामने, भावों से भरे भोग को लिए, भावों से भरे जल को लिए। वो प्रकृति के पांचों तत्व जो मेरे अंदर सिमट चुके थे, पांचों तत्वों को भोग में भर लेती हूँ।
और रख देती हूँ भोग को सुंदर कमलासन पर, पवित्र आसन। कैसा पवित्र मिलन है 5000 साल के बाद का। कैसा दिव्य अलौकिक मिलन। रोज मिलते हैं, बारंबार मिलते हैं, फिर भी कितना अजब गजब, कितना वंडरफुल, कितना नवीन, कितना उच्च, कितना श्रेष्ठ है। क्यों उमड़ रहा है ये सागर, क्यों मचल रही हूं मैं आत्मा। जो मेरे सामने है, जो मेरे पास है, उसको मिलने के लिए आकुल व्याकुल मन। ये भाव, ये भावनाएं, ये संवेदनाएं ढूंढ रही है रास्ता। कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कैसे अपने साजन से मिलन मनाऊं, कैसे सतगुरु को खुश करूं, कैसे उसके दिल तक की राजा बन जाऊं, उसके नैनों में बस जाऊं। क्या करूं, क्या ना करूं। निहार रहा है वो, कितना स्थैर्य है, कितना अचल है, अडोल है। मेरे अंदर के उमड़ते हुए भावों को मंद मंद मुस्कान में समाये हुए सब कुछ जान चुका है, पहचान चुका है। फिर भी इंतजार कर रहा है शब्दों का। वो आया है निर्वाण से शब्दों की मजा लेने के लिए। वो आया है निर्वाण से मेरे भावों के, भावनाओं के सागर में डूबने के लिए। मजा ले रहा है मेरे भावों का, मेरी अव्यक्त स्थिति का, प्रभु मिलन के लिए व्याकुल मन का। आंखों के इशारे से पास बुला रहा है। प्रभु मिलन के लिए बहती हुई अश्रुधाराओं को नैन मिलन से पी रहा है धीरे धीरे। मेरी ओर से निकलता हुआ ये प्रभा, ये भाव जो अश्रु बनकर बह रहे, वो एक पवित्र दृष्टि से सारे अश्रुओं को अपने अंदर खींच रहा है। देखो, एक नई भाषा लेकर आई हूं, नहीं है शब्द, पहचान लो आंखों से, जान लो नैनों से। उतर जाओ अश्रु, बह जाओ अश्रु बनकर, पी लो इन अश्रुओं को। ये प्रेम से भरे हुए हैं, ये समर्पणता से भरे हुए, क्षमा भावना से भरे हुए। कितना प्यारा व्यक्त मिलन, कितना अनोखा अनूठा व्यक्त मिलन, जहाँ भाव ही भाव है। आज सागर मुझ में डूब रहा है। मेरे अंदर से बहती हुई प्रेम के ये अश्रु उसके अंदर निराकार डूब रहा। निहार रहा हूं मैं फरिश्ता, महसूस कर रहा हूं मैं फरिश्ता। ये जो बूंद बूंद टपक रही है, इसके अंदर शिव निराकार महाज्योति मेरे भीतर और समाता जा रहा है। मेरे आंखों से, इनविजिबल नैनों से वो टपक रहा है। वो निहार रहा है मेरे अंतर मन को, मेरे दिल को चीर कर दिखा रही हूँ मेरा दिल। इस घड़ी, इस क्षण देखो, उसमें सिर्फ निराकार बसा है।
देखो और कोई नहीं है। वैराग्य की भूमि पर मेरे दिल में सिर्फ एक शिव दिलाराम है और कोई नहीं है, कोई अवकाश नहीं है, सिर्फ प्रकाश है निराकार का। आज मैं अपना दिल तख्त खोल कर दे रही हूँ। मैं ही हूँ वो हनुमान जिसने सीना फाड़ कर अपने राम को दर्शित कराया था। मैं ही तो, मेरी ही तो है वो यादगार, इस क्षण की, इस घड़ी की। सीना फाड़ कर दिखा रही हूँ उसको। देखो बाबा, आप हो, सिर्फ आप हो और कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। इस दिल में दिलाराम बसा और कुछ भी, कोई नहीं। देखा ना आपने, धारा बनकर जहां बह रहे थे, दिल में समा गए बाबा। जो नैनों में समाये थे, अंतर मन में समा गए। जो भावों में बह रहे थे, दिल के विशाल तख्त पर आ गए। बैठा है निराकार, मजा ले रहा है मेरे दिल तख्त का। रोज वो मुझे अपने तख्त पर बिठाता है। आज साजन बैठा है मेरे तख्त पर, भाव विभोर में आत्मा, बस उसकी यादों में, उसके सामने होते हुए भी उसको अपने दिल के कमरे में बंद कर लेती हूँ। अब नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। ऐसा सुंदर दिल तक, ऐसा पवित्र दिल तक आपको कहीं नहीं मिले, कभी नहीं मिलेगा। जैसे आप गारंटी करते हो, वैसे आपके बच्चे भी गारंटी करते हैं। देखो कितना भरा भरा था ये, कितना कोलाहल था इस दिल में, क्या क्या नहीं था इस दिल में। हजारों आत्माएं थी, भरी थी इसमें। कितने रिश्ते नाते थे। आपकी श्रीमत पर मैंने सब कुछ साफ कर दिया। मैंने धीरे धीरे एक एक को जीवन से बाहर कर दिया। मैंने आपके लिए इस दिल तख्त को पावन बना दिया। बस इसमें सिर्फ आपको बसना है। हो सकता है कोई खिड़की, कोई दरवाजे से अगर कोई आ भी जाए, उसको बाहर निकालने का काम आपका। मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। समर्पण की ये चरम सीमा है और कुछ भी नहीं है। मैं बस खाली हूँ। क्या था मेरा जो मैं आपको दूं? ये दिल था जिसको अपना मानती थी, वो भी मैंने आपको सौंप दिया। मानती थी कि ये मन बुद्धि संस्कार मेरे, वो भी मैंने आपको सौंप दिया। क्या बाकी रहा? आज वो निराकार मेरे दिल में बसा, मेरा साजन, वो मेरा सतगुरु, मेरा साईं, अंतर मन से बैठा बैठा यहीं से भोग स्वीकार कर रहा है। वाह, कैसा पावरफुल अव्यक्त मिलन है ये। मेरा साजन मेरे मन में, मेरा साजन मेरे दृष्टि के सामने, दोनों ओर है। निहार रही हूँ सामने मेरी ब्रह्मा माँ को, मेरे शिव पिता को, सच्चे सच्चे सतगुरु को। निहार रही हूँ अंतर मन के तख्त पर, दिल तख्त पर बैठे ज्योति बिंदु को, बहुत पावरफुल शक्तिशाली दृष्टि से, अंतः चक्षु से इस भोग को वो स्वीकार कर रहे हैं।
वही मेरी भावनाओं में उमड़ रहे हैं। बहुत पावरफुल वाइब्रेशन जा रहे हैं इस भोग में। आज का ये भोग बहुत शक्तिशाली बनता गया, इतना शक्तिशाली, इतना समर्थ। जो भी आत्माएं इस भोग को स्वीकार करेगी, आपको जानते ना जानते इस प्रभु प्रेम में आकुल व्याकुल हो जाएगी मेरी ही तरह। ऐसी दृष्टि इस पर पड़ी है, ऐसे भाव, ऐसे प्रकंपन इस भोग में गए हैं, इस जल में गए हैं। आत्माएं बिना पुरुषार्थ के सब कुछ प्राप्त कर लेगी, प्रभु को प्राप्त कर लेगी। जीवन में नवीनता और रमणीकता और सफलता आ जाएगी। ऐसा पवित्र ये ब्रह्म भोग है। मैं आत्मा, पूरे विश्व की आत्माओं की ओर से, सारे सिमंसी आत्माओं की ओर से आपको ये भोग स्वीकार करा रही हूँ। स्वीकार करें बाबा। बहुत पावरफुल शक्तिशाली किरणों से एक एक कण कण को, अणु अणु को, जल की बूंद बूंद को साकार कर रहे हैं। अमृत के समान हो चुका है ये जल, मीठा मधुर। मधुरता भरी हुई है इसमें, प्रभु प्रेम की मधुरता। मीठा मीठा हो गया है, मीठे बाबा के जैसे। स्वीकार किया बाबा ने भोग। मेरे दिल में छुपा हुआ मेरा राम मेरे ही हाथों से अपने आप को भोग स्वीकार करा रहा है। मेरा एक हाथ अपने दिल पर और एक हाथ से उसको भोग स्वीकार करा रही है। कहीं मेरा साजन वो दिल का दरवाजा खोलकर बाहर ना आ जाए। नहीं चाहती कि वो निकले। कल्प कल्प ऐसे ही विराजमान रहे। वो भोग स्वीकार कर रहे हैं, दृष्टि देते हुए। बड़े प्यार से अपने हाथों से मुझे भोग स्वीकार करा रहे हैं। मेरे नैनों से मेरे भावों को कैच कर रहे हैं। मैं परोपकारी आत्मा पूरे विश्व की ओर से बाबा को भोग स्वीकार करा रही हूँ। नहीं जानते बेचारे, परंतु मैं पूर्वज हूँ, मैं बड़ी हूँ। पूरे विश्व की, पूरी वसुंधरा की मैं माँ हूँ। सबकी ओर से भोग स्वीकार करे बाबा। नहीं जानते बेचारे कितना भटक रहे हैं, कितना तड़प रहे हैं आपके लिए, मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं कर रही आत्माएं। साकार जगत में जब आपने मुझे भेजा था, मैंने बहुत दुख देखे, मैंने एक एक के भाव को देखा बाबा। ये मेरे अंदर से निकलते हुए भाव मेरे नहीं है, हर एक आत्मा के हैं। तभी ये सागर बनकर बह रहे हैं आपकी ओर। सबके दिल को अपने दिल में समा कर लेकर आए। स्वीकार कर लो सबके मन के भावों को, प्रभु प्रेम को स्वीकार कर लो। तभी ये प्रवाह कुछ अलग सा प्रवाह है। बाबा खुद भी स्वीकार कर रहा है, मुझे भी करा रहा है। तृप्त हो चुकी मैं आत्मा, संतुष्ट हो चुकी मैं आत्मा। विजय का तिलक लगा रहा है, सफलता का हार पहना रहा है, पवित्रता का, जिम्मेवारियों का वो ताज पहना रहा है। जो भी थोड़ा श्रृंगार बाकी था वो पूरा कर रहा है। वैराग्य की झुनर के ऊपर पवित्रता का ताज, आत्मा बिंदु का तिलक लगा रहा है। बच्चे
स्मृति सो समर्थि स्वरूप भव। चमक रही हूं मैं आत्मा, भावों से भरी हुई, भोगनाओं से मुक्त हुई, संपूर्ण व्यक्त स्थिति में मेरी वैराग्य की चुनन वो और फैला रहा है। पापा लेकर आ रहा है विश्व लोक को मेरे सामने। बाबा के दोनों हाथों में विश्व लोक है। बहुत पावरफुल दृष्टि देख एक इशारा कर रहा है। क्या करूं बाबा, ये निगाहें तो आपसे हटने को तैयार ही नहीं। बच्चे, आपकी एक दृष्टि इस विश्व की सारी आत्माओं को मुक्ति का वरदान देगी। एक दृष्टि करो इस विश्व ग्लोब पर, जिसके प्रतिनिधि बनकर आए पूरी आत्माएं आपको निहार रही है। बाबा से दृष्टि मिलन, नैन मिलन मिलाते हुए उनकी शक्तियों को अपनी दृष्टि में बांध मैं नजर करती हूँ विश्व ग्लोब। पूरे विश्व की आत्माएं जैसे मेरे सामने नन्हे नन्हे सितारे पर घूम रही है ग्लोब में। बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे, जिम्मेवारी का ताज पहनाया है ना बाबा ने, चलो पकड़ो इस ग्लोब को, संभालो अपनी धरोहर को, अपनी जिम्मेवारियों को संभालो। हाँ जी बाबा, जो हुक्म मीठे बाबा। दोनों हाथों में मैं ग्लोब को ले रही हूँ। बाबा से आती हुई मुक्ति और जीवन मुक्ति की किरणें मेरे द्वारा परिवर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ग्लोब को। देख रही हूँ चमकता हुआ वो ग्लोब, कितना सुंदर लग रहा है मेरे सामने। मेरे हाथों में कितनी जिम्मेवारियां दे दी है पापा ने। दिलाराम दिल तख्त पर बैठा बैठा स्वयं को वानप्रस्थी होने की तैयारी कर रहा है। और मैं नहीं चाहती कि वो जाए, मैं चाहती हूँ वो सदा साथ रहे, सदा साथ की स्मृति सदा रहे। परंतु ड्रामा की मर्यादाएं हैं, जहां मैं आत्मा भी कुछ भी नहीं कर सकती, जहां वो दिलाराम भी बंधायमान है, जहां मैं भी बंधायमान। समय की इस खेल को, सृष्टि चक्र के इस खेल को स्वीकार कर लेती हूँ फिर से, और पूरा ध्यान देती हूँ ग्लोब पर। पावरफुल शक्तिशाली किरणें एक एक आत्मा पर जा रही है। प्रभु मिलन की वो धरा तैयार हो रही है। निहार रही हूँ विश्व ग्लोब पर मधुबन पावन भूमि को। निहार रही हूँ विश्व ग्लोब पर छोटे से सितारे के समान एक नन्हा सा स्पॉट, डायमंड हॉल को परमात्मा पिता मेरे द्वारा डायमंड हॉल को जैसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशन से तैयार कर रहे हैं। भगवान स्व के मिलन की धरा तैयार कर रहा है। वह व्यक्त व्यक्त में आने के लिए धरा तैयार कर रहा है। मैं फरिश्ता हाथों में ग्लोब लिए सिर्फ और सिर्फ डायमंड हॉल को टारगेट कर रहा हूँ। पूरी शक्ति डायमंड हॉल को जा रही है।
और पूरे विश्व की आत्माएं जैसे इस हॉल में विराजमान है, कोई आत्मा बाकी ना रह जाए, कोई भी नहीं। एक चांस देते हैं सबको प्रभु मिलन का, अपने हम जीन्स को इस प्रभु मिलन का सुख देते हैं। परोपकारी आत्माएं अपने अपने हाथों में ग्लोब लिए अपने सहारे तपस्या का बल, अपने योग का बल, ज्ञान का बल, अपनी सेवा उदाहरणाओं का बल सब मिलकर दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ मेरे चारों ओर मेरी पूर्वज आत्माएं, मेरे एडवांस पार्टी की आत्माएं आस पास आ गई है इस महान कर्तव्य को निभाने के लिए। बाबा ने सबके हाथ में एक ग्लोब दे दिया, सबका इंडिविजुअल पुरुषार्थ, इंडिविजुअल सेवा चल रही है। बाबा की वो पवित्र किरणें एक एक फरिश्ते में और पूरी उस ग्लोब को उस डायमंड हॉल में बहुत बहुत पावरफुल अव्यक्त प्रवाह बह रहा है। भगवान के लिए भगवान धरा तैयार कर रहा है। वाह! भगवान के मिलन के लिए उसके बासिंदे, उसके नैनों के नूर, उसके दिल तख्त नशीन बच्चे अपने प्रभु मिलन की धरा तैयार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता जाना चाहता हूँ उस हॉल में। एक इशारा बाबा के सामने, परमिशन दो बाबा, धरा पर जाने की परमिशन दो। बाबा प्यार से मेरे माथे को चूम रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते इस मिलन को। बच्चे की आस को पूर्ण कर रहे हैं, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो बैठा है, वो जिम्मेवार है। आपको भी आना है बाबा। आत्मा बाप दादा के संग हो जाती हूँ, सारे फरिश्तों को लेकर मैं फरिश्ता नीचे की ओर आ रहा। वो धारा जो मेरे हाथ में थी, जो ग्लोब मेरे हाथ में था, उसकी जगह वापस सारे फरिश्ते अवतरित होते हैं मधुपर पावन भूमि पर, अव्यक्त वायुमंडल में, अव्यक्त स्वरूप में निहार रहे हैं बाप और दादा को सामने। दादी गुलजार जी के तन में विराजमान हो चुके, बहुत पावरफुल शक्तिशाली आभामंडल है यहाँ। भगवान ने क्रिएट करवाया जो अपने बच्चों की तरह। एक एक फरिश्ते की बैराग की चुन पूरे हॉल में जा रही है। आत्माएं बाबा मिलन मनाते मनाते वैराग्य की ओर जा रही है। यहाँ आ रही हूँ इन एडवांस में सीन को जो आने वाला है। वैराग्य का सागर आया है, एक एक आत्माओं को अपने देह से वैराग्य दिला रहा है। एक एक आत्मा को स्थूल धरा से वैराग्य दिला रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, शक्तिशाली आभामंडल, सारे फरिश्ते स्टेज पर बाबा के संग एकदम सब। उनकी रूहानी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर, नैनों की भाषा, अव्यक्त भाषा मेरे दिल में बसा दिला रहा, सामने भी दिला रहा, मेरे भावों में दिला रहा। बह रहा है वायुमंडल बनकर, हवा बनकर बिखर रहा है। ये बहुत पावरफुल शक्तिशाली हवा मंडल जो डायमंड हॉल का है, पूरे विश्व में फैल रहा है। मधुबन का अणु अणु कण कण
वो बाबा का भंडारा, तपस्या धाम, वो पांडव भूमि, एक एक बाबा के स्थान, अरावली की पर्वतमालाएं, चारों ओर ये प्रवाह, ये रूहानी खुशबू धीरे 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 पूरी धरा पर बह रही है, एक रूहानी परफ्यूम बनकर फैलती जा रही है। सुगंधित हो रहा है वायुमंडल प्रभु प्रेम से, प्रभु प्रेम में आकुल व्याकुल आत्माओं के भाव से, भावनाओं से। मजा ले रहा हूं मैं फरिश्ता आज धरा पर रहने, अव्यक्त मिलन के लिए। वो मेरे होठों पर चुपकी लगाते हैं। मौन का सागर मुझे मौन सिखा रहा है, मन का, मुख का मौन, हर बात में मौन। चारों पूरा मधुबन पुलकित हो रहा है। हर आत्मा में प्रभु मिलन की नई नई मीठी मीठी यादें हैं। अनुभव की शक्ति के साथ आत्माएं प्रभु मिलन के व्याकुल भावों के साथ तपस्वी मुद्रा में विराजमान है मधुबन में। तपस्वी भूमि वैराग्य की भूमि में परिवर्तित हो रही है। अग्नि जल रही है योग की, ज्वाला जल रही है प्रेम की। कैसी पवित्र भूमि, बार बार यहाँ आने को मन करता है। ऐसे पावन पवित्र ये मधुबन, मेरा मन मधुबन हो चुका है। हर जगह बाबा बाबा, ये मन और बुद्धि आज जैसे रोके नहीं रुक रहा है। देख रही हूँ बाबा का कमरा, देख रही हूँ भंडारा, छोटा सा कमरा जहाँ मैं होती हूँ, जैसे मैं हूँ वहां। वो झूले, वो बाग बगीचे, वो पहाड़, पुलकित करता हुआ वातावरण, मंद मंद ठंडी ठंडी बहती हुई हवाएं, सब कुछ अव्यक्त। वो धारा अव्यक्त, वो गगन अव्यक्त, जल अव्यक्त। इतना प्यारा समा है यहाँ का। मैं तो इस पवित्र मिलन की धरनी तैयार कर, वापिस चली जाती हूँ ऊपर की ओर। समय की मर्यादाएं खींच रही है, मर्यादाओं के सागर ने जो सिखाई। जाने का मन नहीं है आज धरा से ऊपर, जाने का मन नहीं है मधुबन को छोड़कर। जाना पड़ रहा है, जिम्मेवारी निभानी पड़ती, कर्तव्य पुकार रहे हैं। क्या करें, करना पड़ता है प्रभु के मिलन के लिए। कभी कभी प्रभु को छोड़ना भी पड़ता है वापस आने के लिए। जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ। डायमंड हॉल में बाबा मुस्कुरा रहा है। जहाँ जाओ मैं ही हूँ, जाओ अव्यक्त धाम में तो मैं बैठा हूँ इंतजार में, जाओ निर्वाण धाम में तो मैं बैठा हूँ इंतजार में। आपने जब अपने दिल में समा ली, अपने दिल तख्त नशीन बना ली, फिर जहाँ जाओ मैं ही। जी मीठे बाबा, इसी भाव से हमारे ऐसे ही, आपके और हमारे ऐसे उच्च भाव से तो वो भक्त आज भी सर्वव्यापी सर्वव्यापी करके घूम रहे हैं बेचारे। ये भाव थे जो शब्दों को नहीं जानते थे और बिखर गए पूरी तरह। और क्या हाल हो गया वसुंधरा। कोई बात नहीं बच्चे,
ये भी ड्रामा, ये भी खेल, मिलन का आनंद उठा, खुश रहो, खुश करो, खुशियों के वाइब्रेशंस फैलाओ। जाओ, जी, हाँ जी। उड़ रही हूँ मैं आत्माओं पर की ओर, निर्वाण से आई थी, निर्वाण में चली गई। बैठा है भावों को खींचने के लिए, बैठा है मेरे दिल तक पर, बैठा है अपने सामने, अपने ही तख्त पर। एक वो है और एक मैं, बस हम दोनों आमने सामने, अंतःचक्षु से, मन की आंखों से देख रहे हैं। छोटी सी लाइन थी हम दोनों के बीच में, वो समाप्त कर रहा है, हर कमी कमजोरी से मुक्त, अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की शक्ति दे रहा है, अव्यक्त मिलन की जोर शोर से तैयारी करने के लिए मन की धरा को तैयार करना, चेक कर रहा है कोई कमी ना रह जाए। मेरा बच्चा जब मिले बड़े प्यार से, बड़े उमंग उत्साह से, सबसे डिटैच होकर मिले, निर्विघ्न मिले, निर्बंधन होकर मिले। मेरे अंदर सारी शक्ति, जैसे साजन देख रहा है अपने सजनी को, कोई श्रृंगार बाकी ना रह जाए, कोई शक्ति, कोई गुण, कोई खजाना बाकी ना रह जाए। भरता जा रहा है, जहां जहां कमी दिख रही है वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, संपूर्ण बनाता जा रहा है, बनाता ही जा रहा है, बनाता ही जा रहा है। शक्तिशाली अनुभूति हो रही, मैं शक्तिशाली आता, इस प्रभु शक्ति पूरे विश्व में फैला लेती हूँ। पूरा कल्प वृक्ष परमात्मा प्रेम की अनुभूति से पुलकित हो रहा है, नवीन हो रहा है, रमणीक हो रहा है। और मैं सीधा अपने दिल तक पर दिलाराम को बिठा कर आ रही हूँ नीचे की परम धाम निवासी में आत्मा, अव्यक्त धाम निवासी में आत्मा, आ जाती हूँ वापिस व्यक्त में, स्थूल तन, अकाल तख्त नशीन में आत्मा स्थित हो जाती है, इस पवित्र स्थान। देख रही हूँ उस तन को जो मुझे मिलन का सुख दिला रहा है। कितना भाग्यशाली पवित्र तन है ये। महात्मा सारी ऊर्जा फैलाती हूँ इस तन में, कण कण, अणु अणु शरीर का ऊर्जावान हो रहा है। रोग के सारे विषाणु, जीवाणु, कीटाणु सब कुछ नष्ट कर रहा है। अंग अंग से प्रकाश ही प्रकाश, व्यक्त में रहते भी अव्यक्त, अव्यक्त में रहते हुए भी व्यक्त। इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ अनुभव आप हो प्राणेश्वर पिता, गजब हो आप, वंडरफुल। न सोचा था, न जाना था, न समझा था, ऐसा सुंदर अनुभव, ऐसे मिलन की वो अग्नि आपने जलाई है। सब कुछ आपका किया है, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, मैं निमित्त भी नहीं पापा, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, जिसके भाग्य को आपने चमकाया यूज करके। आपका मैं कितना शुक्रिया करूँ, कितना शुक्रिया करूँ इस सुंदर अनुभूति के लिए। पद्मा पदम बार, पद्मा पदम बार, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया करती हूँ आप सभी फरिश्तों का, अव्यक्त फरिश्तों का, सबके दिल में
प्रभु मिलन की जो आग लगी है, इस आग में, इस वैराग्य की आग, चारों ओर जो व्यक्त वायुमंडल क्रिएट किया, मुझे आत्मा में जो बल भरा, उसके लिए आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया, प्रकृति माँ का शुक्रिया, विश्व की हर एक आत्मा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।